नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और अष्टांगिक मार्ग की हमारी इस गहन यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे मूलभूत कदम की सम्यक दृष्टि, यानी जीवन की सही समझ। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और कैसे यह हमें दुख और अशांति से मुक्ति दिलाकर एक शांत मन की ओर ले जाता है। हमने ये भी देखा कि ये आठों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब की नींव है सम्यक दृष्टि। सोचिए, अगर आप किसी अनजान शहर में रास्ता भटक जाएं तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही नक्शा, है ना? सम्यक दृष्टि हमारे जीवन का वही सही नक्शा है। इसके बिना बाकी के 7 कदम भी प्रभावी नहीं हो सकते। तो सम्यक दृष्टि क्या है? यह केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन, अस्तित्व और दुख की प्रकृति को वास्तविक रूप से समझना है, जैसा वे सचमुच हैं, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि का आधार 4 आर्य सत्यों को बताया। ये 4 सत्य कोई धर्म ग्रंथ की बातें नहीं, बल्कि जीवन के शाश्वत नियम हैं, जिन्हें हम सब अपने अनुभवों में देख सकते हैं। आइए इन 4 आर्य सत्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारी चिंता और अशांति को कम करने में मदद करते हैं। पहला सत्य है, जीवन दुख में है दुखा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दुख का मतलब सिर्फ दर्द या शारीरिक पीड़ा नहीं। बुद्ध ने दुख को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा है और ये तीनों सीधे हमारी चिंता और अशांति से जुड़े हैं। सामान्य दुख, ये स्पष्ट शारीरिक और मानसिक दर्द है, जैसे बीमारी, चोट, शोक या किसी अप्रिय स्थिति से उत्पन्न मानसिक पीड़ा। जब हम चिंतित होते हैं तो यह मानसिक पीड़ा का ही एक रूप है। विपरिणाम दुखा, ये परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला दुख है। हम अक्सर खुशी, सफलता, रिश्ते या यहाँ तक कि अपने अच्छे मूड से भी चिपके रहते हैं, लेकिन हर चीज बदलती है, हर चीज अनित्य है। जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर जाती हैं तो चिंता और भय पैदा होता है। ये सुख कहीं खो न जाए, यही विपरिणाम दुख है जो हमारे मन को अशांत रखता है। संस्कार दुख है, ये सबसे सूक्ष्म दुख है। ये अस्तित्व की मूल असंतोषजनक प्रकृति है। हमारा अस्तित्व ही लगातार बदलने वाले तत्वों और प्रक्रियाओं का एक समूह है, जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं। हमारी अपनी पहचान, हमारी सोच, भावनाएं, ये सब भी लगातार बदल रही हैं। इस अस्थिरता को न समझ पाने और एक ठोस मैं से चिपके रहने के कारण एक अंतर्निहित बेचैनी बनी रहती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चिंता का कारण बनती है। जब हम इस पहले सत्य को स्वीकार करते हैं कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तो हम उससे भागने या लड़ने की बजाय उसे समझना शुरू करते हैं। ये स्वीकार्यता ही चिंता को कम करने का पहला कदम है। दूसरा सत्य है, दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण है तृष्णा, यानी लालसा, इच्छा, आसक्ति या किसी चीज के प्रति तीव्र वासना। ये सिर्फ भौतिक चीजों की इच्छा नहीं है, बल्कि अच्छे अनुभव पाने की चाह, बुरे अनुभवों से बचने की चाह और एक स्थायी मैं बने रहने की चाह भी है। सोचिए, हम चिंतित कब होते हैं? जब हम किसी परिणाम से चिपके होते हैं, जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही हो और अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये चाहना ही चिंता का मूल है। जब हम अपनी इच्छाओं और उनसे आसक्ति को समझते हैं तो हमें अपनी चिंता के स्रोत का पता चलता है। तीसरा सत्य है, दुख का निरोध संभव है। निरोधा, ये हमें आशा देता है। बुद्ध ने बताया कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख को समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है तृष्णा और आसक्ति का पूर्ण त्याग, उनका दमन नहीं बल्कि उनसे मुक्ति। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होते हैं तो चिंता और भय स्वतः ही कम हो जाते हैं। ये कोई उदासीनता नहीं, बल्कि मुक्ति की स्थिति है
जहां मन शांत और निर्मल होता है। और चौथा सत्य है, दुख निरोध का मार्ग है मग्गा। ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग जिसकी हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं। ये वो व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम तृष्णा का त्याग कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इन 4 सत्यों को गहराई से समझना ही सम्यक दृष्टि है। ये हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, एक नया लेंस जिसे हम जीवन को देखते हैं। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी चिंताएं कहाँ से आ रही हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। तो सम्यक दृष्टि हमारी चिंता को कैसे कम करती है? जब हम समझते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो हम अनिश्चितता से उतना डरते नहीं। हमारी इच्छाएं और उनसे आसक्ति दुख का कारण है, तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। दुख से मुक्ति संभव है तो हम आशावान बनते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं। ये समझ हमें अनावश्यक विचारों में उलझने से बचाती है। ये हमें वर्तमान में जीने में मदद करती है, क्योंकि हम भविष्य की अनिश्चितताओं पर कम ध्यान देते हैं और अपने मन की आंतरिक स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, सम्यक दृष्टि सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अपने अनुभवों पर विचार करें, देखें कि 4 आर्य सत्य आपके जीवन में कैसे लागू होते हैं। ये समझ ही वो प्रकाश है जो हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब नींव मजबूत होती है तभी हम उस पर एक सुंदर इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग के दूसरे कदम, सम्यक संकल्प की, यानी हमारे इरादे और विचार कैसे होने चाहिए। ये समझने के लिए कि हमारे मन की दिशा कैसे तय होती है, अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्रश्न और विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं को जानिए, शांत रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।